हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों संप्रदाय और धर्म के बारे में, और हम दोनों के बारे में जानने वाले हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है वीआईपी स्टडी ग्रुप और मेरा नाम है गुरदीप सिंह। आज हम बताने वाले हैं आपको संप्रदाय और धर्म में क्या क्या अंतर होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हम डिस्कस करने वाले हैं कि धर्म क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अक्सर पूछते हैं, सर धर्म और संप्रदाय, जो धर्म होता है और संप्रदाय होता है, इसमें क्या अंतर होता है, डिफरेंट क्या होता है। दोस्तों, अधिकतर बच्चे और अधिकतर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए स्पेशल वीडियो उनके लिए ही लाए हैं। दोस्तों, अब हम जानने वाले हैं पहले धर्म क्या है। किसी भी स्थान के लोगों की मानसिक, वैचारिक और भावात्मक विचारधारा की एकता को ही धर्म कहते हैं। दोस्तों, जो हम कोई भी स्थान होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की उनकी मानसिक और वैचारिक और भावात्मक जो विचार होते हैं, उनकी जो भाव और विचारों की जो एकता होती है, उसे ही हम धर्म कहते हैं। धर्म में लोग अपने स्थान के चले आ रहे रीति रिवाजों और परंपराओं पर ही विश्वास करते हैं। जो धर्म होता है वो किसी भी स्थान पर अलग अलग हो सकते हैं, वहाँ की परंपराएं अलग अलग हो सकती हैं, और जो रीति रिवाज होते हैं वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं तो वही चीज़ें वो फॉलो करते हैं। जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं उनको ही, जो चली आ रही हैं वर्षों से, उन्हें ही मनाते हैं। हम ऐसे लोगों को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे लोग धर्म से जुड़े होते हैं, या ऐसे लोगों को हम धर्मवादी भी कह सकते हैं। दोस्तों, यही धर्म होता है, उन लोगों का अपना रीति रिवाज, 2 वर्षों से चले आ रहे रीति रिवाज को आज भी फॉलो कर रहे हैं, वो धर्म होता है। दोस्तों, और धर्म क्या होता है, कोई भी निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित स्थान में रहने वाले लोग जो मानसिक और वैचारिक और भावात्मक रूप से उनकी जो एकता होती है, जो उनकी सोचने की शक्ति होती है, उसको ही हम एक प्रकार से धर्म कह सकते हैं। वो लोग धर्म को फॉलो करते हैं, जो अपनी पुरानी रीति रिवाज परंपराओं को, और ये लोग मानसिक रूप और वैचारिक और भावात्मक रूप से एकजुट हो रहते हैं। जो भी परंपराएं उनकी चली आ रही हैं वो सभी मिलकर मनाते हैं, वो सभी मिलकर बनाते हैं, और वही एक रूप धर्म बन जाता है। दोस्तों, ऐसे ही इसकी खासियत देख लेते हैं। अलग अलग धर्मों के अपने अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं होती हैं। दोस्तों, ये खास बात होती है धर्म की, अलग अलग धर्मों के अपने अपने अलग रीति रिवाज होते हैं, क्योंकि सेम नहीं मिल सकते, तभी तो अलग अलग धर्म बने हैं। अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, तो कोई खुदा कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है। सबका अलग अलग अपना डिवाइड है, लेकिन भगवान को अपने अलग अलग रूपों में मानते हैं, इसे ही हम धर्म कहते हैं, और सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज अलग अलग हैं। दोस्तों, यही धर्म कहलाता है। धर्म में व्यक्ति भावात्मक, वैचारिक और परंपरावाद से पूर्ण रूप से कट्टर होता है। दोस्तों, ये विशेषता है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि धर्म में चार गुण बताइए जो मतलब हर धर्म के व्यक्ति में होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, हम मान लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख, उसमें क्या होता है, अपने धर्म के प्रति भावात्मक होता है, वैचारिक होता है, परंपरावाद होता है, से पूर्ण रूप से कट्टर होता है। वो बंदा कट्टर होगा, जो धर्मवादी होगा वो कट्टर होगा, विचारों से भी, परंपरा से भी और भावात्मक रूप से भी, क्योंकि वो कहेगा हमारे धर्म में ऐसा है, यही श्रेष्ठ है, या हमारे धर्म में ऐसे विचार बताए गए हैं, वो उन्हीं चीज़ों को फॉलो करता है। ऐसे लोगों को हम धर्मवादी कह सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं। ऐसे ही है, वह अपने ही धर्म को परंपरा का श्रेष्ठ मानते हैं। दोस्तों, जो लोग धर्म को मानते हैं वो लोग क्या कहते हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा धर्म है, वही श्रेष्ठ है। दोस्तों, ऐसे लोग ही धर्म, ऐसे लोगों का जो विचारधारा है वही धर्म कहलाता है। दोस्तों, और ये एक परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से देख लेते हैं। दोस्तों, ये यूट्यूब पर मैं पहली बार ये डिफिनीसन दे रहा हूँ धर्म की, और बहुत ही अच्छे से दे रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ये डिफिनीशन। और ऐसे ही हम आगे जानने वाले हैं कि संप्रदाय क्या है। दोस्तों, पहले धर्म को ही क्लियर कर लेते हैं, अर्थात मानसिक, वैचारिक और भावात्मक विचारधारा की एकता को ही धर्म कहते हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग धर्म होता है। दोस्तों, जो अलग अलग जगह की अलग अलग रीतियाँ रिवाजें होती हैं, और वहाँ के तो अलग अलग धर्म होंगे अपने। ऐसे ही हम जानने वाले हैं दोस्तों संप्रदाय क्या है। दोस्तों, वो तो हो गया ऊपर वाला धर्म,
जो एकजुट हों, मानसिक और वैचारिक रूप से भावात्मक एकता होती हो जिन लोगों में, वो धर्मवादी होते हैं। और संप्रदाय क्या है? किसी भी धर्म में कई संप्रदाय हो सकते हैं, ये क्लासिफिकेशन है संप्रदाय। जैसे कोई भी धर्म एक है तो उसमें क्या हो, अलग अलग परंपरा लोग मानने लगते हैं। एक ही धर्म होता है लेकिन उसमें क्या होती हैं, शाखाएं बट जाती हैं। कोई परंपरा कोई दूसरी मानता है तो कोई दूसरी, तो अलग अलग डिवाइड होना ही किसी धर्म में, अलग अलग विचारधाराओं या मतों का होना ही संप्रदाय कहलाता है। जैसे बौद्ध धर्म में ही संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान। ऐसे ही जैन धर्म में है श्वेतांबर, दिगंबर, ये अलग अलग संप्रदाय हो गए। यानी जो एक धर्म था उसकी जो शाखाएं दो रूपों में या दो में डिवाइड हो गई। जैसे श्वेतांबर और दिगंबर, इन लोगों की श्वेतांबर की विचारधाराएं अलग होती हैं और दिगंबर की अलग होती हैं। ऐसी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, संप्रदाय कहलाती हैं। दोस्तों, कोई भी धर्म में जब दो अलग अलग विचारधाराएं आ जाती हैं तो इनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण ही संप्रदाय कहलाता है। एक ही धर्म की अलग अलग परंपरा या विचारधारा मानने वाले वर्गों को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय हिंदू बौद्ध धर्म में मौजूद होते हैं। संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा चलती हैं। दोस्तों, जो संप्रदाय होते हैं उसे में संप्रदाय के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा चलती रहती है। और संप्रदाय अलग अलग होते हैं, हर धर्म में संप्रदाय अलग अलग होते हैं। दोस्तों, ये संप्रदाय किसी भी धर्म का क्लासिफिकेशन ही संप्रदाय कहलाता है, यानी वर्गीकरण ही संप्रदाय कहलाता है। कोई भी धर्म जब दो रूपों में विभाजित हो जाता है या दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है तो इसे ही हम संप्रदाय कहते हैं। दोस्तों, ये संप्रदाय होता है। दोस्तों, मुझे पूरी आशा है कि आपको संप्रदाय और धर्म के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और कोई भी अगर आपको सुझाव देना है तो मेरे चैनल के नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, मैं उसको तुरंत ही रीड करूँगा और उस सुझाव को अमल में लाने में प्रयास करूँगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।